Students, welcome back to our channel BBVN Online Classes. Today we are continue with the exercise 3.3 of chapter number 3rd NCERT Mathematics, that is pair of linear equation in two variables. Last video में हमने आपको substitution method, there are the three types of method: substitution method, elimination, cross multiplication. इन द रिसेंटली जो CBSE ने आपका जो सिलेबस अभी डिडक्ट करके जो नया सिलेबस जारी किया है फॉर द सेशन ऑफ 2020 एंड 21, उसमें कुछ टॉपिक्स से सभी चैप्टर से हटाए हैं कुछ टॉपिक्स। एक चैप्टर आपका जो सर्किल है वो एज इट इज़ है, बाकी कुछ हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ टॉपिक्स आपके वहाँ से हटाए गए हैं। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इसमें जो आपके तीन एल्जेब्राइक मेथड हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के, कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। द लास्ट मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वो है हटा दिया गया है कम्प्लीटली, उसको आपको नहीं पढ़ना है फॉर द सिलेबस फॉर दिस सेशन ओनली। ठीक है, उसके बाद जैसे क्लासेज आपकी होंगी उसमें आपको सिलेबस होने के बाद हम आपको जितने भी टॉपिक्स जो हटा दिए गए हैं वो आपको ज़रूर कराएंगे, लेकिन तब तक के लिए जब तक हमारा सिलेबस नहीं होता सिर्फ हम वही टॉपिक्स करेंगे जो अभी हमारे इस साल इस सेशन में इस सिलेबस में है। तो फिलहाल हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है। कुछ क्वेश्चंस हमने जो फर्स्ट के कुछ 8-10 पार्ट थे वो हमने डायरेक्ट सोल्व किए थे। अब कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम आएंगी, मतलब आपके पास क्वेश्चंस वर्ड्स में होंगे, आपको वहाँ से इक्वेशन खुद को बनानी है और इक्वेशन बनाने के बाद आपको उसी मेथड से उनको सोल्व करना है। द मेन प्रॉब्लम इज दैट हाउ वी फॉर्म द इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स प्रॉब्लम। सबसे मेन बात क्या आएगी कि कैसे हम कंस्ट्रक्ट करें, कैसे हम बनाएं इक्वेशंस दी हुई सिचुएशन से। ठीक है, तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 3.2। प्लीज ओपन योर बुक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो ये है बेटा, सोल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या दिया है कि आप सोल्व कीजिए किसको? 2x + 3y, 2x + 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x - 4y एंड 2x - 4y इक्वल्स टू -24। ठीक है, सोल्व एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आप फिर m की वैल्यू बताएं फॉर विच y इक्वल्स टू mx + c। c आपका यहाँ से 3 है। कह रहा है कि आप इनको सोल्व कीजिए और आप इसकी वैल्यू बताएं किसकी? y की, m की इस इक्वेशन के लिए। तो बोला सर एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? द वैल्यू ऑफ x एंड y। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या एक्चुअली में? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन विच द इक्वेशन इज फॉर्म्ड। जिस वेरिएबल में जिन वेरिएबल में आपकी इक्वेशन है उन वेरिएबल की जो वैल्यू आती है दैट इज़ द सॉल्यूशन। और अगर वो एक्स वाई की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ वाई और एक्स की, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? एम की। तो लेट्स सी क्या करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। ठीक है, दे आर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। कैसे लाएंगे? 2x + 3y - 11 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, एंड दिस इज 2x - 4y + 24 इक्वल्स टू 0। -24 राइट हैंड साइड में था, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आया 24 प्लस हो गया, और यहाँ ये 11 माइनस प्लस का था आपका, लेफ्ट हैंड साइड जैसे आया -11 हो गया। दिस इज योर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। नाउ वी सोल्व इट बाय द फर्स्ट वन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड इन दिस मेथड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल ऑफ वन ऑफ द इक्वेशन and putting that value in the second equation and get the value of complete equation in one variable that is x and y। कुछ भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, हम किसी एक इक्वेशन को चूज करेंगे, वहाँ से क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। मान लीजिए मैंने इक्वेशन सेकंड से सोल्व करना चाहा, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, दैट इज 2x = 4y, उधर जाएगा आपका +4y और ये माइनस का 24। देन व्हाट इज x? कंप्लीटली मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, 4y -24 अपॉन व्हाट? 2। अब आपने क्या किया, x की वैल्यू आपने सेकंड इक्वेशन से फाइंड की और ये वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे? फर्स्ट में। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2 × x एंड x इज व्हाट? 4y -24 अपॉन 2 + 3y -11 इक्वल्स टू 0। देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 4y -24 + 3y, इस 11 को उधर भेज देता हूँ मैं,
plus 11, right? 4y plus 3y, that is 7y, and that minus 24 goes to right hand side. 11 plus 24, क्योंकि minus 24 दे जाएगा plus 24. 11 plus 24 is how much? 35. 7 5s are. Then what is y? Y equals to 5. Putting the value of y in x. Then what is x? 4y. Y is what? 5. Minus 24 upon 2. Then x equal to 20 minus 24 by 2. Then x is what? 20 minus 24 minus 4 by 2. That cancel down. Therefore the value of x is what? Minus 2. For confirming our answer, the value of x and y is correct or not, हम हमारा आंसर कंफर्म करने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके देखेंगे. अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, इसका मतलब वैल्यू हमारी सही है. देखिए y 5 है, यहाँ 15 हो जाएगा, वो -2 है, ये -4 हो जाएगा. 15 माइनस 4 इज व्हाट? 11. इसका मतलब जो वैल्यू हमने फाइंड की है, दे आर द करेक्ट वैल्यूज. नाउ for finding the value of m, we have to substitute the value of x and y in the given respective equation. Then what is y? Y is 5. Therefore m x is what? -2, and this is what? +3. Then 5 equals to -2m plus 3. 3 को उधर भेज दो, तो 5 minus 3 equal to -2m. What is this? Is 5 minus 3 2. That equals to -2m. Cancel down 1. Minus m is 1. Then what is m? -1. Right? ये आपका सिंपल लॉजिक था. क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सोल्व द इक्वेशन ऑफ सिस्टम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द y इज व्हाट? mx plus 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सोल्व द फर्स्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, एंड आफ्टर दैट दिस x एंड y बोथ वी टेक द वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m. ठीक है. नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इसमें आपके जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे आपके कैसे हैं? वर्ड्स प्रॉब्लम है. मैं सिर्फ आपके लिए इतना काम करूंगा कि यहाँ से वर्ड्स जो प्रॉब्लम है उनको मैं इक्वेशन बना के छोड़ूंगा और आगे उन इक्वेशंस को आपको सबको सोल्व करना है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि वास्तव में सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं. राइट? क्योंकि मैंने फर्स्ट के जो सभी पार्ट थे वो मैंने सोल्व किए थे, सेकंड क्वेश्चन सोल्व किया. हालांकि करवाने को सारे करवा देंगे, लेकिन जब तक आप खुद इक्वेशंस को सोल्व नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर मेथड से, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे. तो इन क्वेश्चन नंबर 3 देयर आर 6 पार्ट टोटल. देयर आर 6 पार्ट एंड दे कम्प्लीटली ऑल आर इन द वर्ड्स प्रॉब्लम. एंड आई ओनली जो आपका ये क्वेश्चन दिया गया है 3 का जो 6 पार्ट है, इसमें सिर्फ जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उनसे इक्वेशन बना के मैं वहाँ पे छोड़ दूंगा, आगे आपको करना है. तो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, दो कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, उनका डिफरेंस क्या है? 26 है. एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर जो है वो दूसरे का क्या है? 3 गुना है. फाइंड द नंबर, अप्लाई द कंडीशंस. ठीक है. अब वो कहता है कि द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट्स फर्स्ट पार्ट. राइट? द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26. तो कोई दो नंबर आपके कोई भी हो सकते हैं, रियल नंबर. तो मैं क्या करूँगा? लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y, वेयर x ग्रेटर देन y. हाउ वी रिप्रेजेंट द डिफरेंस? माइनस करके. तो x y से बड़ा है, इसका मतलब इनका डिफरेंस कैसे लिखेंगे? x माइनस वाई, एंड दैट इज व्हाट? 26. मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे सकता हूँ. Let us we assume the 2 number are x and y such that x greater than y. According to question, the difference of these two number, then x minus y is how much? 26. First equation. And one number is 3 times the other. अब एक बात बताइए, ये नंबर आपका बड़ा है और ये छोटा है, तो जो बड़ा है वो जनरली 3 टाइम्स होगा छोटे वाले से. तो ये x है, ये y है, ये x ज़्यादा है y से, तो जो ज़्यादा है वही तो 3 टाइम्स होगा. तो यहाँ इस सिचुएशन पे x जो है वो 3 टाइम्स है y से. अगर मैं इक्वल करना चाहूँगा, या तो x को 3 से डिवाइड करूँगा या y को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा. तो क्या करूँगा मैं? इफ़ वी वांट टू इक्वेट x एंड y, देन x इज़ व्हाट? 3 टाइम्स ऑफ y, क्योंकि x ऑलरेडी 3 गुना है, x ऑलरेडी 3 गुना है, तो मैं y को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. देन x इक्वल टू व्हाट? 3y. देन x माइनस 3y
इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर सेकंड. वी सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय व्हाट? सब्स्टिट्यूशन मेथड. देन व्हाट इज x? देन x इज 3y. अब वही बात है, वैल्यू आपने सेकंड से निकाली x की, किस में पुट कर दोगे? फर्स्ट में. अब फर्स्ट में है क्या जनरली आपके पास? 3y. द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? 3y. देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, if we finding from the second equation, getting the answer by putting in equation first. Then what is x? X is our 3y minus y is how much? 26. 3y minus y is what? 2y. Then this complete 2y equals to what? 26. By cancel down 2 to 13. Then y is what? 13. And putting the value of y in x to get the value of x. Then what is x? 3 into 13. 13 3s are 39. For confirming our answer, the value of x and y both are same, we putting the value any one of the equation, you have to suggest first and second. Then what is the equations are? X is 3 times of y. What is y? 13. And what is 13 times of 3 times of 13? That is 39. It means जो वैल्यू हमने फाइंड की है 13 और 39, इनका डिफरेंस आप लॉजिकली चेक कर सकते हैं. क्या पहला इनका डिफरेंस 26 है? बिल्कुल है. क्या एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है? बिल्कुल है. इसका मतलब हमारा आंसर सही है. दिस इज द लॉजिक. मेन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? हाउ वी रिफॉर्म द इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स प्रॉब्लम. इजीली अगर आपको हम इक्वेशन दे दें और आपको ये बोलें कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अप्लाई करना है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आप इजीली उसको सोल्व कर पाएंगे. लेकिन अगर वही क्वेश्चन वर्ड्स में दे दें, कोई प्रॉब्लम में आपको उसको लिख के दे दें, तो कैसे आप वहाँ से इक्वेशन बनाएंगे? दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट. इक्वेशन बनाने के बाद तो सारे क्वेश्चन एक तरह ही होते हैं. ठीक है, लेट्स सी द सेकंड पार्ट. द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब बहुत सारे बच्चों को एंगल्स का नहीं पता होगा ना, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. एंगल्स बहुत सारे तरह होते हैं आपके. एक्यूट एंगल, राइट एंगल, आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, रिफ्लेक्सिव एंगल है ना, कंप्लीट एंगल है, बहुत सारे एंगल्स हैं. उसमें कुछ और भी एंगल आते हैं. क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंड supplementary. If the sum of 2 angle is 90, they are complementary, and if the sum of any 2 angle is 180, then they are supplementary. इसका मतलब कोई दो एंगल का सम 180 है, that's why they are called supplementary angle. तो क्या कहते हैं? The larger of 2 supplementary angles, कहते हैं कि दो supplementary angles में जो बड़े वाला एंगल है that is exceed the smaller by 18 डिग्री, मतलब वो बड़े वाला नंबर छोटे वाले नंबर से 18 ज़्यादा है. तो कॉन्सेप्ट वही है. लेट अस वी चूज द एनी टू ऑफ द एंगल्स x एंड x डिग्री एंड y डिग्री. हमने क्या किया कि हमने दो एंगल को चूज कर लिया. फर्स्ट वन x डिग्री एंड सेकंड वन इज व्हाट? y डिग्री. अगर मैंने ये एंगल चूज किए हैं और क्वेश्चन ये कहता है कि दे आर सप्लीमेंट्री, इट मीन्स द कंडीशन इज दैट x डिग्री प्लस y डिग्री इज हाउ मच? 180 डिग्री. नहीं है बात समझ में? इफ दे आर सप्लीमेंट्री इट मीन्स x डिग्री प्लस y डिग्री इज हाउ मच? 180 डिग्री. दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. सिंपल सा लॉजिक था. और दूसरी बात ये है कि जो आपने एंगल चूज किए हैं x एंड y, आपने इस तरह से लिया कि x डिग्री इज व्हाट? ग्रेटर देन y डिग्री. द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल. इसका मतलब आपने दो सप्लीमेंट्री एंगल जो आपने चूज किए हैं, जो आपने एज्यूम किए हैं, उनमें से जो लार्जर नंबर है वो छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है. इसका मतलब कोई नंबर किसी से ज़्यादा है, इसका मतलब वो उसका डिफरेंस शो करता है. Then by that property the difference of these two number x degree and y degree is how much? 18 degree. And these are the two equations we solve by the particular method, that is substitution method. Right? The next one is the coach of a cricket team buys 7 bats. आपने देखा होगा जो 3.1 एक्सरसाइज हमने की थी उसमें कुछ 2 वर्ड्स प्रॉब्लम थी. उन 2 वर्ड्स प्रॉब्लम में आपने सिर्फ ग्राफिकली उनको रिप्रेजेंट किया था ग्राफ पे और अलजेब्रिकली उनको सोल्व किया था. तो कुछ वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम है, उसका कोच जो है बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800. लेटर ही बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. सिंपल सा लॉजिक है कि एक बैट और एक बॉल का. अच्छा एक बात हो, इन वर्ड्स प्रॉब्लम में जो आपसे पूछा गया है, जो आपसे फाइंड करवाते हैं, आप उसी को लेट कर लो. क्या पूछा आपसे? एक बॉल और एक बैट की कॉस्ट पूछी है, तो मैं क्या करूँगा? इनकी कॉस्ट अज्यूम कर लूँगा. लेट अस वी कंसिडर द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल इज x रुपीज़ एंड y रुपीज़. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन क्या कहता है कि अब एक बात बताइए, एक बैट 10 रुपये का तो 7 कितने के आएंगे? सिंपली 70 रुपये. 7 × 1 टाइम कॉस्ट ऑफ द 1 बैट. ठीक है, तो एक बैट x का है आपका, तो 7 बैट सिंपली कितने हो जाएंगे? 7x के.
टोटल बॉल कितनी है आपकी, बॉल दिया सर 6 बॉल्स, एक बॉल की कॉस्ट y रुपी, देन हाउ मच टोटल 6 बॉल 6y, राइट। कंप्लीट कॉस्ट क्या होगी इनका एडिशन टोटल 7x + 6y इज कंप्लीट इक्वल टू 3800. And the second equation later on, he again buys 3 bats. The cost of 1 bat is x. Then total cost of 3 bats is 3x. And the 5 balls, 1 ball cost 5 y rupees. Then 5 is what? 5y. The total cost of 3 bats and 5 ball gives the total addition 3x plus y. And that how much equal to what? 1750. बस ये सिंपल लॉजिक है. आप इक्वेशंस बनाओ, मैं इतना काम करूँगा, इक्वेशन बनाऊँगा, सोल्व आप खुद करेंगे बाई द पर्टिकुलर मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट. नेक्स्ट फोर्थ, ये फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है आपके 9th में भी आया था सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल. जब उसमें पेयर नहीं था, सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन थी आपके पास. द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी, एक टैक्सी जो है वो चार्ज करती है किसी सिटी में, कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड. मतलब उसमें एक तो फिक्स चार्ज है कि आप कितने किलोमीटर जाओ, वो फिक्स चार्ज 5-10 रुपये जो भी है उसका वो लगना है, प्लस जो चार्ज पर डिस्टेंस यानी कि पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, जितना किलोमीटर आप चलेंगे तो उसमें 1 किलोमीटर के अकॉर्डिंग जितना आप चलेंगे उतना वो चार्ज करेगा आपको. मतलब बात ये है कि जो फिक्स चार्ज है, जैसे आप टैक्सी में बैठे वो आपको लगना ही लगना है, और उसके बाद जो चार्ज पर किलोमीटर है वो अलग से है. क्या कहते हैं, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर हम 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उस टैक्सी से, द चार्ज पेड ₹105. हम जो चार्ज पे करते हैं उसको वो 105 है, इंक्लूडिंग फिक्स चार्ज. ये ध्यान में रखना, इंक्लूडिंग फिक्स चार्ज. एंड ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और अगर हम 15 किलोमीटर जाते हैं, द चार्ज पेड इज ₹155. बोथ द चार्ज पेड बाय इंक्लूडिंग द फिक्स चार्ज. क्लियर? What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay the traveling a distance of 25 kilometer? तो पहले तो आप ये बताएं कि वो फिक्स चार्ज था वो क्या था, और जो चार्ज पर किलोमीटर था वो क्या था. और अगर आप ये बता पाएँ कि फिक्स चार्ज ये है और चार्ज पर किलोमीटर ये है, तो आप साथ साथ ये भी बता दें कि अगर कोई पर्सन उस टैक्सी से 25 किलोमीटर ट्रैवलिंग करता है तो वो कितना पे करेगा, कितना फेयर देगा, ये बात पूछिए आपसे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिफॉर्म द इक्वेशन बाय द गिवन प्रॉब्लम. तो क्या कहते हैं, एक टैक्सी है दैट विल बी चार्ज ए फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर. तो सिंपल सी बात है, फिक्स चार्ज फिक्स है तो हम उसको फिक्स चार्ज को x मान लेते हैं, रुपीज़ कितना x, एंड चार्ज पर किलोमीटर क्या एज्यूम कर लेते हैं, y किलोमीटर. तो सबसे मेन लॉजिक क्या है इक्वेशन बनाने का, ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट्स 4th पार्ट. Let the fixed charge of taxi is what, ₹x, and charge per kilometer is ₹y. सिंपल लॉजिक. फिक्स चार्ज मैंने x माना, चार्ज पर किलोमीटर y माना. मान लीजिए कि हम लक्ष्मणगढ़ से सीकर जाते हैं, ठीक है, तो वही टैक्सी जब लक्ष्मणगढ़ से सीकर जाती है तो वो फिक्स चार्ज करती है 5 रुपये, और मान लीजिए उसका चार्ज पर किलोमीटर आपका है 10 रुपये, है ना. ये आपका अजम्पशन है ना, इसको फिक्स ना माने, दिस आर ओनली द रिप्रेजेंटेशन, है ना. हम इसको एक लॉजिक के तहत समझ रहे हैं. अब मान लीजिए आप सीकर ना जाके आप गोयनका स्कूल जाना चाहते हैं, और लक्ष्मणगढ़ से गोयनका स्कूल की डिस्टेंस मान लीजिए आपके पास 2 किलोमीटर है, ठीक है, 2 किलोमीटर है. मोदी स्कूल से लक्ष्मणगढ़ की डिस्टेंस, आपकी जो गोयनका स्कूल उसकी डिस्टेंस हमने 2 किलोमीटर ले ली, ठीक है. अब एक बात बताओ कि आप उस टैक्सी में बैठ के जब मोदी स्कूल से गोयनका स्कूल जाएंगे, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की आपने, 2 किलोमीटर. तो बोला सर वो पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना ले रहा है, 10 रुपये. जितना डिस्टेंस हम ट्रैवल करेंगे वो चार्ज पर किलोमीटर से मल्टीप्लाई नहीं होगा. तो डिस्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग बाय 1 किलोमीटर 10, हमने ट्रैवल कितनी की है, 2 किलोमीटर. देन टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रैवलिंग 2 किलोमीटर इज व्हाट, 10 × 2 प्लस द फिक्स चार्ज. आपको फिक्स चार्ज भी तो लेगा वो, तो कितने रुपए लेगा आपसे वो, 25 रुपये. क्यों? क्योंकि सर ये तो है चार्ज पर किलोमीटर. टोटल चार्ज पर किलोमीटर 10 था, हमने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की तो उसका तो हो गया 20, और 5 उसका फिक्स चार्ज है. मान लीजिए आप लक्ष्मणगढ़ से कहाँ गए, सीकर गए, और डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने 30 किलोमीटर.
तो सर 1 किलोमीटर का 10 था, तो 30 का कितना हो गया आपका 300, 30 मल्टीप्लाई बाई 10, ये तो हो गया डिस्टेंस चार्ज। और फिक्स चार्ज कितना है सर 5, तो सी का कितना लेगा वो 305। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट कि आपका फिक्स चार्ज x है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है y। अब कोई पर्सन अगर उस टैक्सी से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो पे करता है 105 रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ ए पर्सन ट्रेवल 10 किलोमीटर, तो बोला सर 1 किलोमीटर का चार्ज है y रुपीज़, तो सिंपल सी बात है 10 का कितना हो जाएगा बेटा 10 इंटू वाई प्लस इट्स फिक्स चार्ज प्लस द किलोमीटर डिस्टेंस जो आपकी है वो ट्रैवल जिसने की है वो 10 से, दैट मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो y है, तो 10 का कितना हो जाएगा 10y प्लस फिक्स चार्ज एंड ही पेड रुपीज 105। देन दिस इज व्हाट x प्लस 10y इक्वल टू व्हाट 105। इक्वेशन क्या बन गई फर्स्ट। सेकेंडली इफ एनी ऑफ द पर्सन जर्नी 15 किलोमीटर, तो बोला सर 1 किलोमीटर का आपका y था, 15 किलोमीटर कितना हो जाएगा 15 इंटू वाई प्लस इट्स फिक्स चार्ज x एंड ही पेड ऑल्सो द रुपीज 155। देन x प्लस 15y इज हाउ मच 155। इक्वेशन सेकेंड। अगर आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी x और y की। And what is x? The fixed charge. And what is y? The charge per kilometer. पहला आंसर। दूसरा क्या कहता है कि अगर आपके पास फिक्स चार्ज आ जाता है और आपके पास चार्ज पर किलोमीटर आता है, तो कोई इंसान अगर उस टैक्सी से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो वो कितने रुपए देगा उसको। तो बोला सर आप यहाँ से इक्वेशन जब बनाएंगे तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि चार्ज पर किलोमीटर y है, 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो 25y प्लस द फिक्स चार्ज x, और जो भी इसके इक्वल आएगा वो क्या होगा आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी x और y की, और वो xy की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका टोटल फेयर आ जाएगा। दैट पर्टिकुलर पर्सन pays the amount for traveling to 25 kilometer distance is what x plus 25y, and by putting the value of x and y, the value of x and y we have to get from the equation first and second by solving this। तो आपका काम क्या है इन दोनों को सोल्व करना। जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी पहला आंसर वो देगी आपको फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, और वो दोनों वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको द टोटल फेयर ऑफ ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पर्सन कितनी 25 किलोमीटर, राइट। एंड द नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट ए फ्रैक्शन बिकम्स, ए फ्रैक्शन है आपके पास, क्या बन जाती है वो बन जाती है 9/11। कब जब दो ऐड कर दें दोनों में, न्यूमरेटर में किसमें डेनोमिनेटर में, और इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। देखिए मैं क्या करता हूँ, इसका जो फिफ्थ पार्ट है मैंने फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो तो मान लिया बेटा x और डिनोमिनेटर क्या मान लिया y, और फ्रैक्शन की फॉर्मेशन कैसी होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, देन आवर फ्रैक्शन इज व्हाट x अपॉन y। सिंपल सा लॉजिक है। लेट वी अज्यूम द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज x एंड द डिनोमिनेटर इज y, देन आवर फ्रैक्शन इज व्हाट x अपॉन y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन ए फ्रैक्शन बिकम्स, ए फ्रैक्शन बन जाती है कितनी 9/11। कब जब दो ऐड करें किसमें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2 एंड y प्लस 2 हमने ऐड कर दिया सर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में कितना 2, देन फ्रैक्शन इज व्हाट 9/11। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। कैसे? बाय गेटिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय गेटिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे? 11 किस से मल्टीप्लाई करो तो 11x प्लस 11 2 ज़ा 22, यहाँ करोगे तो ये 9y प्लस 9 2 ज़ा 18। कॉन्स्टेंट टर्म एक साइड रखो, वेरिएबल्स एक साइड ले आओ, तो 11x प्लस 9y माइनस 9y 18 22 उधर जाएगा तो 18 माइनस 22 माइनस 4। ये आपकी आ गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंडली अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए फ्रैक्शन बिकम्स
5/6 इफ 3 इज एडिड टू बोथ। अगेन मैं क्या करूँगा, x अपॉन वाई फ्रैक्शन थी आपकी, 3 ऐड करना है और वो क्या बन गई 5/6। क्या बन गई 5/6। अगेन गेटिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, वी गेटिंग द इक्वेशन सेकंड। क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन सेकंड मिलेगी। और उन दोनों इक्वेशंस को फिर से सोल्व करेंगे किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हमें क्या मिलेगी, हमारी फ्रैक्शन मिलेगी। क्या मिल जाएगी, फ्रैक्शन मिल जाएगी। एंड द लास्ट क्वेश्चन एज का है। एक क्वेश्चन आपको याद हो, हमने 3.1 में किया था, आफ्ताब वाला एज वाला था। वहाँ से भी हमने इक्वेशन बनाई थी, लेकिन उस इक्वेशन को हमने रिप्रेजेंट किया था अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। यहाँ हम उस इक्वेशन को बनाए भी गए और उसको सोल्व भी करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। 5 ईयर हैंस, हैंस मतलब होता है लेटर ऑन, बाद में। ठीक है, 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकोब की जो एज है वो 5 साल बाद उसके बेटे की 3 गुना हो जाएगी। 5 years ago, 5 साल पहले, जैकोब एज वाज 7 times एज दैट ऑफ हिज सन। व्हाट आर दे प्रेजेंट एज। क्या कहते हैं, अगर मैं इनके प्रेजेंट एज, एक तो क्या है जैकोब है और बेटा एक उसका है सन, एक उसका बेटा है। हमने क्या की, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज x ईयर एंड सन y ईयर। हमने जैकोब की x ईयर ली, प्रेजेंट एज और सन की क्या ले ली, y ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि जो भी कंडीशन अप्लाई करेंगे बेटा वो किस पे करेंगे, प्रेजेंट एज पे। पहले है तो माइनस हो जाएगा और बाद में है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एट दिस स्टेज जो आपकी एज है वो 15 ईयर्स है। 5 साल पहले कितनी थी, 10 साल, और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 20 साल। तो पहले के लिए माइनस और बाद के लिए प्लस। तो सिंपल सा लॉजिक है कि प्रेजेंट एज हमने एज्यूम की जैकोब की और उसके सन की x ईयर एंड y ईयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल बाद, 5 ईयर हैंस। एक बात बताओ, अब इसकी प्रेजेंट एज x है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5। बेटे की y है फिलहाल, 5 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी, क्योंकि उम्र तो चाहे बेटा हो, बाप हो, दादा हो, सबकी बढ़ती है एक साथ। चलिए, इसकी 5 साल बढ़ी तो इसकी भी 5 साल बढ़ गई। क्या कहते हैं कि 5 साल बाद जैकोब ये कहते हैं कि मैं अपने बेटे की उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। मतलब 5 साल बाद इसकी उम्र हो गई ये और बेटे की है ये, तो बाप तो हमेशा बेटे से बड़ा ही होता है। तो बापू की जो उम्र है वो इस स्टेज पे 3 गुना है। तो मैं क्या करूँगा, या तो बापू की उम्र को 3 से डिवाइड कर दूँ ताकि इक्वल हो जाए, या फिर बेटे की उम्र को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इक्वल हो जाए। इफ़ वी वांट टू इक्वेट दैट सिचुएशन देन वी मल्टीप्लाई द एज ऑफ सन बाय 3, क्योंकि इस स्टेज पे जैकोब की एज 3 times थी, इसलिए मैंने बेटे की उम्र को 3 से गुना कर दिया ताकि एज क्या हो जाए, मल्टीप्लाई। बिकॉज वी हैव टू सोल्व द क्वेश्चन, इसलिए हम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा x + 5 इक्वल टू व्हाट, 3 मल्टीप्लाई करेगा 3y + 15, 3y इधर आएगा, x - 3y, ये 5 उधर जाएगा, 15 - 5 इज 10। इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं, 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago। जब भी हम प्रॉपर्टी, कोई भी कंडीशन, कोई भी प्रॉब्लम सिचुएशन जो भी आपकी है वो अप्लाई करते हैं, दैट कम्प्लीटली ऑल आर एप्लीकेबल ऑन द प्रेजेंट एज। अब आपको 5 साल पहले, तो हम फिर से क्या देखेंगे, इनकी प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज इसकी x है, तो 5 साल पहले कितनी होगी बेटा, x - 5। बेटे की y है तो इसकी कितनी हो जाएगी, y - 5। जैकोब कहता है कि 5 साल पहले मेरी जो उम्र थी वो मेरे बेटे से कितनी थी, 7 times थी, 7 गुना थी। तो बोले सर 7 गुना थी किसकी, जैकोब की। मैं इक्वल करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, जैकोब की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल लॉजिक है। तो ये हो जाएगा x - 5 इक्वल टू 7y - 7 5 = 35। 7y इधर ले आओ, x - 7y - 35 था, ये 5 उधर गया, प्लस का हो जाएगा, -35 + 5 -30, कितना बचेगा, -30। भाई माइनस का 35 है, प्लस का 5 है, -30 बचना। इक्वेशन बन गई सेकंड। इन दोनों को सोल्व करूँगा, किसकी वैल्यू आएगी, x एंड y की। लेट अस सी, यहाँ से x - 3y इक्वल टू कितना आपके पास है, 10। कितना है, 10। तो वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, 10 + 3y। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
जो आपने फर्स्ट इक्वेशन निकाली है किस में रखेंगे, सेकंड से। देयर एक्स इज व्हाट 10 + 3y, ये मैंने x की वैल्यू रख दी। माइनस क्या है इसमें 7y, -7y इक्वल टू हाउ मच -30। देन 10 दिस हाउ मच -4y, 3y -7y -4y -30, इस 10 को उधर भेजूंगा माइनस में 10 -4y इक्वल्स टू -40, कितना हो गया -40, कैंसिल डाउन 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 10, और ये y की यहाँ रख दो आप, y 10 रखो यहाँ 70 हो जाएगा, ये 70 उधर जाएगा प्लस का 70, देन x इक्वल टू व्हाट -30 था, ये उधर आया तो +70 एंड 70 - 30 इज व्हाट 40, देन व्हाट इज x 40। x क्या था आपका जैकोब की एज, y क्या था बेटे की एज, तो ये प्रेजेंट एज आई सर, आंसर तो यही है हमारा। लेकिन वेरीफाई अगर हम करना चाहें तो आप देखें 5 साल पहले जैकोब की 5 साल बाद कितनी हो जाएगी बेटा 45, इसकी 5 साल बाद 15, क्या इसका 3 गुना नहीं है, बिल्कुल है। 5 साल पहले से कितनी हो जाएगी 35, और इसकी कितनी हो जाएगी 5, क्या इसका 7 टाइम्स नहीं है, बिल्कुल है। इसका मतलब जो एजेस हमने फाइंड किए हैं दे ऑल आर करेक्ट। दिस इज योर कंप्लीट एक्सरसाइज 3.3 by the particular method, that is substitution method. In the next video we are continuing with this chapter with the next algebraical method, that is elimination method. Thank you, have a nice day.